जवानों को कितनी सीटिंग कैपेसिटी है? 1.5 लाख है। 20,000 मुसलमान होंगे आपके, 1.5 लाख 1.25 लाख हिंदुओं के दरमियान में हमारे 11 जवानों ने नमाज पढ़ी नहीं है। मैच जीते ना जीते उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नमाज हमने आपके सामने पढ़ गए, आपके छिबियां देके हमने जाना। पाकिस्तान क्या कहाँ जाएगी, गवर्नमेंट का क्या सिलसिला होगा? अगली जो गवर्नमेंट आती है अगर वो कहती है कि नहीं जी नहीं, डिपार्टमेंट फिर से नहीं चाहिए, शट डाउन शट ऑन, मतलब ये सिलसिला अगर चलता रहेगा तो आपको लगता है कि इतना इन्वेस्ट फिर से करेंगे ये डिपार्टमेंट? इसीलिए उन्होंने भी इसको लिखा, ट्रिब्यून ने भी इसके ऊपर खबर की। तो नीचे कमेंट्स में मैं लोगों के कमेंट्स देख रहा था, इस आदाद में मैंने पाकिस्तानियों को पाकिस्तान का आइडिया या पाकिस्तान की स्टेट है वो हम अपने आप को लिखते हैं। मुझे नहीं हमसे मुराद के वो पाकिस्तान की स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं। पाकिस्तान जिसको मैं थोड़ा सा फर्दर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा होगा क्या, जो मैं इस सिचुएशन को देख रहा हूँ, क्योंकि अलग अलग करने से क्या होगा कि जब डिपार्टमेंट की क्रिकेट चल रही होगी तमाम के तमाम प्लेयर्स वहाँ डिपार्टमेंट से खेल रहे होंगे। द मोमेंट रीजन की क्रिकेट चलेगी वही डिपार्टमेंट के प्लेयर्स जो हैं वो अपने रीजन को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। नमस्कार दोस्तों, आपको पता ही है एशिया कप आने वाला है, उसके बाद वर्ल्ड कप होने वाला है और पाकिस्तान के थोड़े दिन पहले भिंडी रोने चल रहे थे कि हम भारत नहीं आएंगे, फिर वो कहने लगे हम अहमदाबाद नहीं खेलेंगे, फिर वो कहने लगे हमें सिक्योरिटी ज्यादा चाहिए। मतलब पाकिस्तान रो रहा था हर बात पर और पाकिस्तान हर जगह जलील होने के बाद अपनी लाइन पर आ गया है, क्योंकि पाकिस्तान के पास पैसे तो नहीं है, उनको मजबूरी में खेलना ही होगा और पाकिस्तान के जो लोग हैं रोते रहते हैं। आप देखे पाकिस्तान के जो मीडिया है और वहाँ के जो लोग हैं क्या कह रहे इस पर। जवानों को कितनी सीटिंग कैपेसिटी है? 1.5 लाख है। 20,000 मुसलमान होंगे आपके, 1.5 लाख 1.25 लाख हिंदुओं के दरमियान में हमारे 11 जवानों ने नमाज पढ़ी नहीं है। मैच जीते ना जीते उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नमाज हमने आपके सामने पढ़ गए, आपके छिबियां देके हमने जाना। नहीं तो उन्होंने कहा, हमने शिकायत लगाई BCCI को, उन्होंने कहा चलो भाग जाओ जैसे हमने। अब हमने कहा क्या करें, अब जाना भी है तो हम उधर टीम भेजने के लिए हमने इनकार कर दिया। हमने कहा हम टीम भेजेंगे, अच्छा ठीक, लेकिन आप हमारी सिक्योरिटी थोड़ी बढ़ा दें। सिक्योरिटी का ड्रामा कर दिया इंडिया ने। आपको पता क्या आगे से इंडिया ने कहा हमने आपको कोई स्पेशल सिक्योरिटी नहीं देनी यार। और हम 100% श्योर कि हमारे जो पीछे से जो बैक चैनल डिप्लोमेसी होती है उन्होंने कहा कि यार आप ना पाकिस्तान में आए, ना आपने वेन्यू चेंज किया, अब हमें एक ऊपर से खाना पूरी करने के लिए हमें यही कह रहे हैं हाँ हम आपकी ना ज्यादा सिक्योरिटी के पाकिस्तान स्पेशल ट्रीटमेंट। तो BCCI ने साफ जवाब दे दिया, उन्होंने कहा हमारे लिए सारी टीमें इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान भी हमारे लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी कि बांग्लादेश होगी या ऑस्ट्रेलिया होगी या इंग्लैंड होगी। इधर भी उन्होंने भिगो, इसको कहते हैं भिगो के छितर मार। तो ये हमारे हालात हो गए। और मैं नीचे कमेंट्स देख रहा था, जियो ने भी इसको लिखा, ट्रिब्यून ने भी इसके ऊपर खबर की। तो नीचे कमेंट्स में मैं लोगों के कमेंट्स देख रहा था, इस आदाद में मैंने पाकिस्तानियों को पाकिस्तान का आइडिया या पाकिस्तान की स्टेट है वो हम अपने आप को लिखते हैं। मुझे नहीं हमसे मुराद के वो पाकिस्तान की स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं बहुत सारे लोग। और इसमें बहुत बड़ा यूथियों का भी बहुत बड़ा हाल है, क्योंकि यूथिये जो है इस वक्त बहुत बड़े एंटी इस्टेब्लिशमेंट, एंटी स्टेटस को, एंटी इंटायर थिंग, मे बी नॉट सो एंटी पाकिस्तान इटसेल्फ, क्योंकि पाकिस्तान का एक आइडिया जो है कि एक हमारा अलहदा से मुल्क, आई डोंट थिंक ये उसके खिलाफ है। अगेन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एसरटेन कि ये क्या इनकी मुराद है, लेकिन मायूसी इतनी ज्यादा है कि मुझे नहीं पता कि इससे रिकवरी कैसी होगी। इससे रिकवरी ऑब्वियसली अगर आपकी इकोनॉमी बेहतर हो रही हो, आपकी दुनिया में इज्जत हो रही हो, अगर फर्ज कर लेट्स से अस्यूमिंग अगर हम फॉर एग्जांपल वर्ल्ड कप जीत जाए, तो ये जो एक नेशनल लेवल की जो एक मायूसी है, एक बड़ा डिप्रेशन किस्म की फीलिंग है इनकी, मेरा ख्याल से, लेकिन वो भी ज्यादा देर नहीं होगी, वो देर पानी होगी। आई थिंक दैट वुड ओनली लास्ट फॉर अ वीक और सो मे बी, क्योंकि जो रियलिटीज हैं वो वहीं पे ही हैं। अभी मैं देख रहा था DW ने डॉक्यूमेंट्री की कि पाकिस्तान में फिर से सैलाब आ रहे हैं, और उन्होंने कहा इज दिस द न्यू नॉर्म। अगर आप लोगों को याद होगा कि पिछले साल 2022 में बड़ा खतरनाक सैलाब आया था, आई थिंक 35-40% पाकिस्तान जो था, लैंड ऑफ 40 पाकिस्तान, वो ज़ेरे आब आ गया था, यानी वो इनंडेट हो गया था। और मैं देख रहा था कि 1 in 7 पीपल वर डायरेक्टली अफेक्टेड बाय फ्लड, 1 in 7, और 30 मिलियन के करीब लोग जो हैं वो बेघर डिस्प्लेस हो गए। 30 मिलियन, ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की टोटल पॉपुलेशन से ज्यादा हिस्सा, और उसमें से भी 30% बच्चे, उनकी ग्रोथ स्टंटेड है, यानी उनको खाना इतना नहीं मिल रहा कि उनकी ग्रोथ हो सके। तो इतनी मायूसी है, और ये वो हमारी आंखों के सामने नहीं है। ये जो बच्चे 14 अगस्त को अगला पहिया चुक के मोटरसाइकिल चलाते हैं या इंटरनेट पे ड्रामे बातें कर रहे होते हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, जो करा रहे हैं अमेरिका करा रहे हैं वगैरह, ये वो नहीं है। ये वो गरीब से सबसे गरीब लोग हैं और किसी को इनकी परवाह नहीं। मुझे याद है नजम सेठी ने जब ये सैलाब की कवरेज हो रही थी, उन्होंने उस वक्त कहा था कि यार ये लोग अगर इस्लामाबाद चले गए तो क्या हो जाएगा, ये तो बड़ा, जिसको मैं थोड़ा सा फर्दर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा होगा क्या, जो मैं इस सिचुएशन को देख रहा हूँ। क्योंकि अलग अलग करने से क्या होगा कि जब डिपार्टमेंट की क्रिकेट चल रही होगी तमाम के तमाम प्लेयर्स वहाँ डिपार्टमेंट से खेल रहे होंगे। द मोमेंट रीजन की क्रिकेट चलेगी वही डिपार्टमेंट के प्लेयर्स जो है वो अपने रीजन को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। सो देयर विल बी अ डुप्लीकेशन, आपके नए प्लेयर्स का ऊपर आना जो है वो इतना आसान नहीं होगा। सो इसीलिए मैं फील करता हूँ कि अब
अब देखिए ना कि जो रीजनल अच्छा प्रोमिसिंग प्लेयर अगर ऊपर आ रहा होगा, लेकिन जो की पोजीशंस हैं वो तमाम डिपार्टमेंटल प्लेयर्स के पास होती हैं। एक फर्क जो मुझे भी नजर आ रहा है वो ये होगा कि पीछे पीसीबी ने डोमेस्टिक क्रिकेटर्स की जो कि रीजन से खेलते थे इतनी ज्यादा उनकी तनख्वाहें कर दी थी, उनकी मैच फीस बहुत ज्यादा बढ़ा दी थी। क्या जो डिपार्टमेंट आजकल जो टीमें बनाएंगे क्या वो पीसीबी के उस स्ट्रक्चर को मैच कर सकेंगे, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को जो कि इस वक्त पीसीबी डोमेस्टिक प्लेयर्स को प्रोवाइड कर रहा है? ठीक है, नंबर ऑफ प्लेयर्स आपके बढ़ जाएंगे, क्या क्वालिटी आपकी बढ़ेगी? आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है? इतनी ज्यादा क्रिकेट है, क्या आपके पास इनफ ग्राउंड्स अवेलेबल हैं? मैं आपको अगर ये भी बता दूं कि 3 महीने पंजाब में क्रिकेट ही नहीं होती, स्मॉग, आपका मौसम इतना खराब हो जाता है कि वहां के आप ग्राउंड जो कि मेजॉरिटी ऑफ द ग्राउंड्स आपके पंजाब साइड पे हैं, आपको सारे के सारे नवंबर दिसंबर जनवरी में क्रिकेट को कराची में लाना पड़ता है। कराची में क्या इतने ग्राउंड्स हैं कि जो उसको कोप अप कर लेंगे? सो देयर वर सो मेनी थिंग्स, इसीलिए मैं कहता हूं कि ये 2 से 3 दिन में ये चीजें नहीं बनती। और एक मिलियन डॉलर क्वेश्चन मुझे ये लगता है कि एक ये है कि डिपार्टमेंट्स क्या फिर से इतना इन्वेस्ट करने को तैयार हैं? बिकॉज अभी भी देयर इज नो स्टेबिलिटी। हमें पता है कि अभी भी पाकिस्तान क्या कहाँ जाएगी, गवर्नमेंट का क्या सिलसिला होगा, अगली जो गवर्नमेंट आती है अगर वो कहती है कि नहीं जी नहीं, डिपार्टमेंट्स फिर से नहीं चाहिए, शट डाउन शट ऑन, मतलब ये सिलसिला अगर चलता रहेगा तो आपको लगता है कि इतना इन्वेस्ट फिर से करेंगे ये डिपार्टमेंट? देखिए, इसीलिए तो नए तौर से सोचा जा रहा था। अगर आपको याद होगा, नजम सेठी साहब की जो मैनेजमेंट कमेटी थी, हमने डिपार्टमेंट्स को बुला के उनको एक रोल नए डिफाइन करके हम दे रहे थे। हम ये चाह रहे थे कि डिपार्टमेंट्स की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा से ज्यादा हो, क्योंकि आपके रीजनल सेटअप्स को थोड़ी सी सपोर्ट की जरूरत है, ह्यूमन रिसोर्स के सपोर्ट की जरूरत है, उनको मैनेजमेंट के सपोर्ट की जरूरत है। तो हम जो प्लान ला रहे थे उसमें यही हम कर रहे थे कि रीजन्स को स्ट्रॉन्ग करके डिपार्टमेंट्स के रोल को एनहेंस किया जाए और वो आके पाकिस्तान की क्रिकेट को अपनी टीमें भी चलाएं। और पाकिस्तान की क्रिकेट का जो लोअर लेवल है, जो कि डिस्ट्रिक्ट से बिलो है, वो इस वक्त बिल्कुल कहीं नहीं हो रहा। क्लब क्रिकेट कहीं नहीं होती, डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट, एवरीथिंग इज बीइंग डन बाय द पीसीबी। आप खुद सोचेंगे, पीसीबी 104 डिस्ट्रिक्ट को लुक आफ्टर करता है, वेयर एज हमारे जो 16 रीजन्स हैं इनको इंडिपेंडेंटली रन करना चाहिए अपनी सारी क्रिकेट को।